गाइस इमोर्टल इज़ बैक एपिसोड 38 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड 38 के स्टार्ट में किंशु और माँ बेटी तीनों बैठे खाना खा रहे होते हैं और माँ पूछती है किंशु से, क्या अगर हमारे पास आइस नो लॉर्ड्स ना होता क्या मेरी बेटी कल्टीवेशन करके भी ठीक हो सकती थी। जी ऐसा भी हो सकता था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो। ये तो मैंने इसलिए ऐसा किया है कि उन लोगों को सबक सिखा सकूं। और हाल ही में मैंने दवाई बनाने के लिए इसको इस्तेमाल में लाना था, इसलिए उसने मुझे ये मुफ्त में दे दिया। वो अच्छा समझ गई मैं, इसका मतलब कि आप उन लोगों का टेस्ट ले रहे थे। किंजू कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, खाना काफ़ी मज़ेदार बनाया है आपने। मिस कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपको मेरा बना हुआ खाना पसंद है। साथ ही बच्ची कहती है मास्टर जी आपके लिए। किंशु कहता है शुक्रिया जनी। किंशु बच्ची से कहता है कि अगर तुमने फैसला कर भी लिया है कि मेरे साथ कल्टीवेशन करनी है तो लिहाजा तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा और इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही बच्ची कहती है बिल्कुल मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। किंशु कहता है ओके अच्छी बच्ची बन के ऐसे ही करते रहना। साथ ही किंशु मोबाइल देखता है और कहता है कि किसके कॉल आ गया। साथ ही वो फ़ोन कान पे लगाता है, कहते हैं मिस जूही बात कर रही हूँ। किंशु कहाँ हो तुम। मिस जूही पूछती है क्या आप मिस यू को जानते हैं। किंशु कहता है हाँ मैं जानता हूँ। साथ ही किंशु उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है मुझे जल्दी से उसका पता दो। मिस यू इन दोनों को कहती है कि वो बास्टर्ड मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा भाई तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। साथ ही वो दुकानदार मोटे आदमी को कहता है कि मैं आपको पहले पीने की दावत देता हूँ। मोटा आदमी कहता है कि आपके दावत देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके बहुत छोटे हैं, हम सीधा अपने मकाम पर ही जा सकते हैं। चिल्लाकर कहती है कि वो बदसूरत और मोटे गंजे, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। साथ ही वो दुकानदार मिस यू के पास आ जाता है, कहता है चिंगलैंड आइलैंड में भला मुझे किससे डरना है और आपको बराह करम मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हैं। साथ ही दरवाज़ा खुलता है, कुछ लोग आ जाते हैं, कहते हैं यहीं पर रुक जाओ, बगैर तो तुम लोग ये क्या कर रहे हो। साथ ही कहते हैं कि मिस आप परेशान ना हो, हमने उसको इतला कर दी है, वो 1 मिनट से पहले पहले यहाँ पहुँच जाएगा। दुकानदार बॉडीगार्ड को कहता है कि इनको ज़रा सबक सिखाओ और इनको कैसी हिम्मत हुई हमें रोकने की। साथ ही वो डर जाते हैं और अपने कदम पीछे हटाना शुरू कर देते हैं। साथ ही वहाँ पर किंशु आ जाता है और किंशु कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। सामने आदमी आ जाता है, कहता है कि तुम मेरे हाथों से मरोगे। साथ ही अपना एक पंच निकाल कर उसको मारने लगता है और किंशु की तरफ बढ़ता है। किंशु उसको 2 उंगलियों की मदद से उसका पंच रोक लेता है। किंशु अपने एक उंगली से उसके हाथ पर मारता है और साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, हाय मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, हाय मुझे बचाओ। सब उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और सारे हैरान होकर देखने लग जाते हैं कि कैसे किंशु ने एक उंगली की मदद से उसका हाथ तोड़ दिया है। और फिर दूसरा बंदा खंजर लेकर किंशु के पास आ जाता है। किंशु की आंखें बंद होती है और साथ ही किंशु आंखें खोलकर एक ज़ोरदार किक मारता है और वो बंदा सीधा जाकर दीवार में लगता है और गिर जाता है। एक बंदा तो दीवार वाला बेहोश हो जाता है, दूसरा में अपना हाथ लेकर चला रहता है, मेरा हाथ टूट गया। जब किंशु उसके सर पर अपना हल्का सा हाथ टच करता है तो वो भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। किंशु मिस यू को अपना कोट देता है, कहता है इसको पहन लो। फिर वो साथ ही गंजे के पास जाता है, कहता है हम एक दूसरे को जानते हैं, आओ हम एक मुआहदा करते हैं। साथ ही किंशु इन दोनों को गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी से बताओ तुमने मुआवजा देना है या हॉस्पिटल जाना, इन दोनों में से एक बात चुन लो। कहते हैं कि आप जो मर्जी कर लो। साथ ही मिस यू कहते हैं कि इनके हाथ में माइक दो और इनको चलो जल्दी से गाना शुरू करो। मिस यू उन दोनों मोटो को हिट करके कहती है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, चलो ऊंचा करके गाओ। और साथ ही किंशु कहता है मुझे लगता है कि अब मिस यू ये संभाल लेंगी, लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। मिस यू कहती है किंशु 1 मिनट ज़रा इंतज़ार करो। किंशु कहता है अब क्या रह गया, कुछ होना बाकी है। साथ ही दरवाज़ा खुलता है, मिस यू का भाई आ जाता है, कहता है ये क्या हुआ, ये किसने किया है। किंशु का भाई कमरे का सीन देखकर हैरान हो जाता है। साथ ही वो गंजा कहता है मिस्टर ओम क्या ये आपकी बहन है। मिस्टर ओम कहता है हाँ क्या ये तुम हो। मुझे भी ऐसे लग रहा था कि ये दोनों बॉडीगार्ड पता नहीं क्यों मनहूस लग रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं मेरे भाई मुझे इन दोनों ने बहुत तंग किया है। साथ ही वो आता है और कहता है मिस्टर ओम मुझे माफ़ कर दिए, मुझे हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी बहन है। हमारे आपस में कारोबारी ताल्लुकात की वजह से अगर आपने कुछ और किया होता तो शायद मैं आपको माफ़ कर देता। आपने मेरी बहन को छेड़ा है, लिहाजा मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा और इसको आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। मिस्टर ओम अपने बंदों को कहता है कि इन दोनों को पकड़ो और वेयर हाउस में ले जाओ और तुम्हें पता है ना कि इनके साथ क्या करना है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो मोटा बंदा चलाता है, कहता है मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं इसको नहीं जानता। साथ ही वो मिस्टर किंशु के पास आता है और कहता है कि आप मौत का तस्वुर मत करें, क्या आप भी इसमें मिले हुए हैं। मिस यू कहती है कि भाई ये मेरा दोस्त है किंशु है। और साथ ही मिस यू कहती है कि मैंने ही इसको इतला दी थी कि ये जाकर मिस यू को बचा ले।
मिस्टर ओम कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब कि ये लड़का उन दोनों बॉडीगार्डों से अकेला लड़ा था? मैंने तो सुना है कि उसके दो गंजों के दो बॉडीगार्ड जो हैं वो एक बॉडीगार्ड हर 10 बंदों के साथ लड़ सकता है, ये किंशु अकेला कैसे लड़ गया उनके साथ? किंशु कहता है कि अगर आपके सवालात ख़त्म हो गए हों तो क्या मुझे इजाज़त है, क्या मैं जा सकता हूँ? साथ ही मिस्टर कहता है कि छोड़ो इन सब बातों को, अब हमारी पहले मुलाकात है, चलो हम कहीं जाकर पीते हैं। साथ ही मिस यू भाई का मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि अपना मुंह देखो और तुम मेरे सामने पीने की बात कर रहे हो। साथ ही मिस यू किंशु का हाथ पकड़ लेती है और कहती है यहाँ से चलो। ओ हेलो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी शादी रजिस्ट्रेशन कब होगी? साथ ही मिस यू गुस्से से कहती है कि मैं समंदर किनारे जा रही हूँ, अपनी बकवास बंद करो। किंशु अपना हाथ छुड़वा लेता है और साथ ही मिस यू सोचने लग जाती है कि अब इसको क्या हो गया है। किंशु रुककर मिस जूही को कहता है कि अगर आपने अपने मास्टर के बारे में फ़ैसला कर लिया है तो आप मुझे बता देना। साथ ही मिस जूही कहती है ओके। साथ ही किंशु कहता है चलो अब चलते हैं यहाँ से। मिस जूही सोचने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ। साथ ही मिस यू सोचने लग जाती है कि ये तो दो एक दूसरे को जानते हैं, अब मैं इसके बारे में क्या करूँ। मिस किंशु मिस यू को कहता है कि चलिए आपने जाना नहीं है। साथ ही उसके बाद हमें 1 घंटे का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद मिस यू कह रही होती है कि आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। मिस कहती है बहुत शुक्रिया। साथ ही मिस यू कहती है कि आपने खाना इतना अच्छा बनाया है कि मेरा दिल करता है कि मैं इसको खाते ही जाऊँ। साथ ही कहती है थैंक यू, अब मैं मिस जेनी के साथ सोने जा रही हूँ। खाना खाने के बाद बर्तन यहीं पर छोड़ देना, मैं सुबह उठकर इसको साफ़ कर दूँगी। साथ ही बच्ची कहती है गुड नाइट। किंशु भी कहता है गुड नाइट। साथ ही मिस यू भी कहती है ओके गुड नाइट। किंशु कहता है चलो ठीक हो गया, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। साथ ही मिस यू कहती है कि किंशु रुको, मेरे पास कुछ है। साथ ही मिस यू का पाँव फंसता है और वो नीचे गिरने लग जाती है और फ़ौरन ही वो किंशु उसकी तरफ भाग कर आता है और वो मिस यू को पकड़ लेता है और साथ ही कहती है शुक्र है मैं बच गई हूँ। और साथ ही वो शर्मा रही होती है। साथ ही किंशु उसको पीछे करता है पकड़ के और कहता है कि ये आपको चोट कहाँ से लगी? तो लड़की कहती है कि जब मैं वहाँ पर उन लोगों से अपने आप को बचा रही थी तो तब मुझे ये चोट लगी थी। साथ ही किंशु कहता है कि अपनी जैकेट उतारो और सोफे पर लेट जाओ। इसके साथ ही हमारा एपिसोड 38 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।